नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम स्कूल व्याख्याता प्रथम पेपर का इतिहास पोर्शन पढ़ रहे थे। उसमें हमने राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे और उन्हीं नेताओं में तीन हमारे प्रमुख नेता लाल बाल पाल बच गए थे। आज मैं इसको तीनों एक ही क्लास में शामिल कर रहा था, परंतु लेक्चर लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने अलग से इसकी क्लास कर दी है। लाला लाजपत राय के बारे में अलग से क्लास कर दी। बाकी विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक की एक ही क्लास अगली क्लास हो जाएगी, तो अगली क्लास में ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। लाला लाजपत राय के थोड़ा विस्तार से मुझे बताना जरूरी था, क्योंकि उनकी पुस्तकें हैं, उनके कथन हैं, उनके मुख्य समाचार पत्र हैं, उनकी राजनीतिक गतिविधियां हैं, अमेरिका में उनकी गतिविधियां हैं। पूरा डिस्कशन करना था, तो मैंने कहा कि लेक्चर लंबा होगा, इसलिए अलग से इसकी क्लास समझना आप चीज को। और इसके बाद में एक क्लास इसकी और रहेगी, फिर हमारी ओर से ये टॉपिक पूरा हो जाए। ये थे हमारे लाला लाजपत राय जी, ये थे हमारे लाला जी। पगड़ी पहनते थे और हल्की हल्की मूछें रखते थे लाला जी, देख सकते हो आप, ठीक है ना। ज़्यादा इनके बारे में किताबों में लिखा नहीं गया है, बस इनका राजनीतिक जीवन के बारे में इनके लिखा गया है। परंतु विद्यार्थियों, जब हम दिल्ली सचिवालय की हम इसकी पीडीएफ देखते हैं, इनके एक पत्रिका निकलती है दिल्ली सचिवालय में, उनके 43 पेज की पत्रिका है, उसमें मैंने पढ़ा है। और निश्चित रूप से इनका जो सार है, इनकी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, इनका प्रारंभिक जीवन है, उनका पूरा विस्तार से उसमें दे रखा है। तो उसमें जो ऑथेंटिक जानकारी है वो मैं उसमें आपके लेकर आया हूँ, और जितना सेलेक्टिव मैटर हो सके उसको मैंने निकालने का प्रयास किया है। तो हम एक लाला लाजपत राय के बारे में सारगंभित और हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है, वो बिंदु पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। आप आराम से इसको देखना और बाद में अपनी कॉपी में नोट्स कर लेना, सबसे बेस्ट काम हो जाए, ठीक है। पहला प्रश्न देखना आज का। समझना, आप समझना, क्योंकि कॉन्सेप्ट है ना, कुछ चीजें कॉन्सेप्ट की, सिर्फ तथ्यों से काम नहीं चलने वाला। जब लाला लाजपत राय के बारे में प्रश्न बनते हैं ना, तो कई बार प्रश्न क्या बनता है कि कौन सा कथन इनके बारे में असत्य है, कौन सी बात इनके बारे में सत्य है, तो वहां विद्यार्थी फंस जाता है। इसलिए याद रखना, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा तथ्यात्मक होगा तो निश्चित रूप से हमारा काम हो जाएगा। लाला लाजपत राय के प्रारंभिक जीवन के बारे में कौन सा कथन सही है? 28 जनवरी 1865 को इनका जन्म लुधियाना पंजाब में हुआ था विद्यार्थियों। इनके पिता का नाम राधा कृष्ण था। 28 जनवरी 1858 को कहते हैं इनका जन्म होता है, लुधियाना पंजाब वाले क्षेत्र में होता है, और इनके पिता का नाम राधा कृष्ण नाम। अब प्रारंभिक जीवन में देखना कि सुंदरनाथ बनर्जी के अंग्रेजी भाषण में मेजिनी का जिक्र मिलता है, जिससे इन पर प्रभाव पड़ा था विद्यार्थी। ये ना, ये मेजिनी की आत्मकथा, मेजिनी के विचार और मेजिनी की क्रांति संबंधी विचार विद्यार्थियों लाला लाजपत राय के जीवन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। क्योंकि मेजिनी को बाद में कहते हैं कि इन्होंने मेजिनी को अपना राजनीतिक गुरु भी बनाया था। ये प्रारंभिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुंदरनाथ बनर्जी निश्चित रूप से कहते हैं कि मेजिनी से प्रभावित थे, और उन्होंने भाषणों में मेजिनी का बहुत बार जिक्र किया है। क्योंकि जब भी क्रांति का उदाहरण देते हैं तो मेजिनी का उदाहरण विद्यार्थियों भारतीय नेताओं में प्रभाव रहा है, चाहे वो भगत सिंह ही क्यों ना हो, या फिर लाला लाजपत राय ही क्यों ना हो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही क्यों ना हो, याद रखना। तो लाला जी के प्रारंभिक जीवन में कहते हैं, पूरे जीवन में कह सकते हैं कि मेजिनी का प्रभाव रहा है, और मेजिनी को अपना राजनीतिक गुरु भी बनाया है। तो यहाँ से पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल के आती है ना। दयानंद सरस्वती के प्रभाव से आकर आर्य समाज से जुड़े थे विद्यार्थियों। ये 1882 के लगभग की बात है। ये 1882 के लगभग की बात है कि दयानंद सरस्वती के प्रभाव से आर्य समाज से जुड़े हुए थे, और कहते हैं कि आर्य समाज का यहाँ बहुत अच्छा प्रभाव था इनके ऊपर। और निश्चित रूप से एक स्थान मिलता है रोहतांग, याद रखना विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है। रोहतांग का कहते हैं कि आर्य समाज का प्रांतीय सचिव नियुक्त किया था इनको, प्रांतीय सचिव। रोहतांग आर्य समाज का इनको प्रांतीय सचिव नियुक्त किया था। और लाला लाजपत राय की जीवन की प्रारंभिक गतिविधियां, आर्य समाज की गतिविधियां, हमें रोहतांग को केंद्र बनाया था विद्यार्थी, याद रखना। ये रोहतांग लाला जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थी, याद रखना। यहीं से इनकी राजनीतिक विचारधारा शुरू हुई थी, यहीं से इनका देशभक्ति के विचार यहाँ से पनपे थे विद्यार्थी, याद रखना।
तो दयानंद सरस्वती का प्रभाव आर्य समाज से 1882 में लगभग ये जुड़े थे। फिर लाहौर में आंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। आर्य समाज से जुड़े हुए तो निश्चित रूप से दयानंद सरस्वती का तो नारा था, वेदों की ओर लौटो। तो एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना करते हैं। इनको शेरे पंजाब या पंजाब केसरी भी इनको कहा जाता है। विद्यार्थियों सीधा ही प्रश्न आता है छोटी परीक्षाओं में कि पंजाब केसरी से नाम से कौन सा राष्ट्रीय नेता प्रसिद्ध है। तो पंजाब केसरी शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जानते हैं विद्यार्थियों। ये इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में है। जन्म लुधियाना पंजाब में होता है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के अंग्रेजी भाषणों को ये सुनते हैं और वहाँ उनका मैजनी का वो जिक्र सुनते हैं। तो मैजनी के जो विचारधारा जो थॉट थी विद्यार्थियों, वो लाला जी के जीवन में निश्चित रूप से घर कर गई थी और बाद में मैजनी को अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। मैजनी की किताब का इन्होंने उर्दू में भी बाद में अनुवाद भी किया था विद्यार्थियों। बहुत विस्तार से चर्चा है लाला जी की और मुझे उम्मीद है कि आपका प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा। अगर आपने मन से और अच्छे से तरीके से आपने नोट्स बना लिए ना, इनफ है विद्यार्थी, ठीक है ना। फिर आर्य समाज से जुड़े हुए थे, 1882 में जुड़े हुए थे। रोहतांग को प्रांतीय सचिव बनाया था इनको और रोहतांग इनकी गतिविधियों का प्रारंभिक केंद्र भी रहा था विद्यार्थियों। शेरे पंजाब पंजाब केसरी नाम से भी जानते हैं और ये संस्था बहुत महत्वपूर्ण है। सीधा सा प्रश्न आता है कि आंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना लाहौर में किसने की थी। तो वो लाला लाजपत राय के द्वारा प्रयासों से की गई थी। एक प्रश्न इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में कोई प्रश्न पूछ ले, सीधा प्रश्न बनेगा निश्चित रूप से ऐसा ही आएगा कि लाला लाजपत राय के बारे में कौन सा कथन सही है। तो वहाँ आपको कि मैजनी से जुड़े हुए थे, मैजनी की विचारधारा से प्रभावित थे, उनको राजनीतिक गुरु माना था, आर्य समाज से वो जुड़े हुए थे, लाहौर में आंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी, शेरे पंजाब इनको कहा जाता है, ठीक है ना। ये इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आप समझना, ठीक है। लाला लाजपत राय के प्रारंभिक जीवन के बारे में कौन सा कथन सही। 1904 में पंजाबी नामक अखबार निकाला जिसका आदर्श था किसी भी मूल्य पर स्वावलंबन। ये बहुत महत्वपूर्ण विद्यार्थियों, ये पंजाबी निकाला था, अंग्रेजी में साप्ताहिक पत्र था, अंग्रेजी में निकाला था और साप्ताहिक पत्र क्या था, अंग्रेजी में निकाला था और कहते हैं कि यह साप्ताहिक पत्र था विद्यार्थी। पंजाबी नामक पत्रिका के कारण ही विद्यार्थी इनको जेल भेजा गया था, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि पंजाबी नामक अखबार निकाला था जिसका आदर्शवादी, याद रखना, किसी भी मूल्य पर सवाल। 1905 में विद्यार्थियों गोपाल कृष्ण गोखले के साथ इंग्लैंड और अमेरिका गए थे विद्यार्थी। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के साथ अमेरिका और इंग्लैंड गए थे विद्यार्थियों। वहां की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में देखा, वहाँ की गतिविधियों के बारे में जाना। तो निश्चित रूप से इनका विचार अमेरिका में भी बहुत अच्छे से फैला था। अमेरिका में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाने का कार्य भी निश्चित रूप से लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। और एक तो 1905 में गए थे, फिर 1914 में कहते हैं कि एक बार वापस और गए थे। तब 1914 में वापस गए ना विद्यार्थी, तो वहाँ इन्होंने अनेक सारी संस्थाओं की स्थापना की थी जिसका प्रश्न मैंने अलग से एक पीपीटी में बनाया है, ठीक है ना। फिर 1906 में गर्म दल से सम्मिलित हो गए, गर्म दल में सम्मिलित हो गए थे विद्यार्थियों। क्योंकि यहाँ पे होता क्या कि 1905 में हम पढ़ते हैं बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन पढ़ते हैं। यहाँ हम स्वदेशी आंदोलन देखते हैं, 1905 में स्वदेशी आंदोलन भी होता है। अरविंद घोष का नाम सुना होगा आपने यहाँ पे, ठीक है ना। तो 1905 के बंगाल विभाजन से 1905 के स्वदेशी आंदोलन में लाला लाजपत राय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था विद्यार्थी। फिर 1906 में कहते हैं कि गर्म दल में सम्मिलित हुए थे। ये बंगाल विभाजन में भी शामिल थे विद्यार्थी, इनका विरोध किया था बंगाल विभाजन का। ये स्वदेशी आंदोलन की गतिविधियों में भी इस समय ये शामिल थे लाला जी, याद रखना, ठीक है। तो फिर होता है गर्म दल। भारतीय राजनीति में जब 1907 का जब सूरत अधिवेशन होता है, 1907 का जब सूरत अधिवेशन होता है, तो वहां पर कांग्रेस के दो विभाजन होते हैं विद्यार्थी, गर्म दल और नरम दल। गर्म दल कहते थे उग्र राष्ट्रवादी, जो तुरंत आजादी चाहते थे विद्यार्थी। गर्म दल क्या कहलाते थे? उग्र राष्ट्रवादी, उग्र राष्ट्रवादी। उग्र राष्ट्रवादी नाम मिलता है लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। इनको उग्र राष्ट्रवाद की त्रिमूर्ति भी इसको कहते हैं, उग्र राष्ट्रवाद की त्रिमूर्ति भी इनको कहते हैं, लाल बाल पाल को कहते हैं। इसलिए इनको सम्मिलित रूप में पढ़ते हैं विद्यार्थी। पढ़ो, हमारी मजबूरी है कि ये क्लास बड़ी नहीं हो, एक पूरा लेक्चर 2-2.5 घंटे का लेक्चर होगा, निश्चित रूप से आपको भी लिखने में परेशानी होगी। तो रोजाना इतना लिख पाओगे वो भी, ठीक है। तो 1905 में गर्म दल में सम्मिलित हो गए थे।
1907 में कहते हैं कि पंजाबी पत्रिका में क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में लिखने के कारण गिरफ्तार कर उनको मांडले जेल भेज दिया गया था। विद्यार्थी याद रखना, गर्म दल की पंजाबी नमक पत्रिका में कहते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में, इन गतिविधियों के बारे में लिखने के कारण ही विद्यार्थी याद रखना इनको मांडले जेल भेजा गया था। और ये प्रश्न आया था कि लाला लाजपत राय की मांडले जेल या उनको गिरफ्तार करके मांडले जेल भेजने का कारण कौन सा पत्रिका थी विद्यार्थी, कौन सी पत्रिका में इन्होंने लिखा था विद्यार्थी याद रखना, वो पंजाबी पत्रिका थी। फिर यहाँ से कहते हैं कि गतिविधि मांडले जेल में डाल दिया गया। 1914 में ये वापस आए थे विद्यार्थी, 1914 में उनको रिहा किया गया। ठीक है, 1914 में जैसे ही रिहा किया विद्यार्थी, 1914 में वापस वो कहाँ गए थे, अभी मैंने ये बात बताई थी कि वापस वो अमेरिका चले गए थे, वापस अमेरिका चले गए थे। और वहां पे कहते हैं कि अनेक सारी संस्थाओं की स्थापना की थी, जिसका मैंने अलग से पीपीटी में एक पर्सन। तो लाला लाजपत राय के जीवन के प्रारंभिक जीवन के बारे में यह है कि 1904 में पंजाबी नामक अखबार निकाला था, जिसका आदर्श वाक्य था किसी भी मूल्य पर स्वावलंबन। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मिलकर अमेरिका और इंग्लैंड की यात्रा की थी, वहां पे इन्होंने बहुत सी नई चीजें सीखी। फिर 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान इनका विरोध किया था, स्वदेशी आंदोलन में निश्चित रूप से शामिल हुए थे। इसी के दौरान कहते हैं कि इनके मतभेद हो गए थे कांग्रेस और इनके मध्य, ये चाहते थे कि तुरंत आज़ादी हो, यहाँ एक राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जाए, जबकि कांग्रेस कह रही थी कि यहाँ पे हम सब विदेशी कपड़ों की होली जलाएंगे, ये प्रत्यक्ष रूप से हम इसका विरोध करेंगे। जबकि उग्र दल के नेता थे वो कह रहे थे कि तुरंत आज़ादी और आंदोलन छेड़ देना चाहिए आज़ादी का, ठीक है ना। फिर 1907 में पंजाबी में पत्रिका में क्रांतिकारी गतिविधियां छापी, मांडले जेल चले गए थे, याद रखना विद्यार्थी, ठीक है। फिर 1915 में जापान गए थे, जहां प्रधानमंत्री आकुमा से मिले और चीनी नेता सैनाथ सेन ने मुलाकात की थी। ये विद्यार्थी किताबों में, ये गाइडों में ये लाइन लिखी नहीं, क्यों नहीं लिखी गई है, क्योंकि चीन के राष्ट्रपिता हम सैनाथ सेन को जानते हैं, सैनाथ सेन से ये मिले थे और जापान के प्रधानमंत्री कुआमा से कहते हैं कि इन्होंने मुलाकात की थी विद्यार्थियों। तो ये इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है। 14 में रिहा कर दिया गया, 14 में वापस अमेरिका गए थे, वहां पर गतिविधियां रही थी निश्चित रूप से, ठीक है ना। और उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख ये नेता थे विद्यार्थियों। त्रिमूर्ति कहलाती है, लाल बाल नामक त्रिमूर्ति कहलाती है, जिनका हम लाला लाजपत राय पढ़ रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अगली क्लास में हम उसको पूरा करेंगे। तो एक छोटी सी पीपीटी है, आपको पूरी चीजें याद रखनी है, पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्रम से चल रहे हैं, देखो पूरा क्रम से चल रहे हैं, कोई भी बिंदु में नहीं छोड़ रहा हूं, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और हमारा समझ रहे कि ये चीजें लाला जी के बारे में है, ठीक है। 2% यहां से बन गए। 1914 में गए थे विद्यार्थियों अमेरिका, ठीक है। लाला लाजपत राय के द्वारा अमेरिका में स्थापित संस्थाओं के बारे में कौन सा कथन, है ना। 1916 में विद्यार्थियों हम पढ़ते हैं 1916 की बात, 15-16 की बात है, ठीक है। 1916 में पढ़ते हैं भारतीय होम रूल लीग, भारतीय होम रूल लीग की स्थापना होती है भारत में, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी स्थापना की थी। फिर एनी बिसेंट के द्वारा भी मद्रास में स्थापना अनेक सारी शाखाएं खोली गई थी। मद्रास की भारतीय होम रूल लीग प्रसिद्ध, निश्चित रूप से बहुत प्रसिद्ध हुई थी, इनकी शाखाएं बहुत सीमित थी। फिर भी इसके आधार पे इसको लाल बाल बाल संयुक्त रूप से क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना भारत में की थी, जबकि 1917 में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना विद्यार्थियों न्यूयॉर्क में की थी, वो थी लाला जी विद्यार्थियों। ये इनकी प्रारंभिक संस्था के बारे में बहुत महत्वपूर्ण संस्था विद्यार्थियों कि अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना किसके द्वारा की थी, तो वो लाला लाजपत राय के द्वारा, और वो न्यूयॉर्क स्थान में की थी विद्यार्थी, न्यूयॉर्क। वर्ष याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और इस संस्था का 1918 में इस संस्था का मासिक मुख्य पत्र निकाला विद्यार्थियों यंग इंडिया, बहुत महत्वपूर्ण है लाला जी के बारे में विद्यार्थियों, यंग इंडिया। यंग इंडियन की पुस्तक भी है, यंग इंडियन का समाचार पत्र, यंग इंडिया समाचार पत्र इसका मुख्य संस्था का समाचार पत्र था, 1918 में निकाला था, जबकि इस संस्था की स्थापना 1917 में भी की गई थी। 1918 में देखो एक और संस्था बनाई, हिंदुस्तान इंफॉर्मेशन सर्विस एसोसिएशन, इसकी भी स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी। तो लाला लाजपत राय की अमेरिका में मुख्यतः न्यूयॉर्क नामक शहर में कहते हैं कि इनका मुख्य योगदान रहा था। वहां के संस्थाएं इंडियन होम रूल लीग ऑफ सोसाइटी, लीग ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क में,
हिंदुस्तान इंफॉर्मेशन सर्विस एसोसिएशन की स्थापना भी न्यूयॉर्क में की थी। तो ये वर्ष याद रखना है। और यंग इंडिया समाचार पत्र याद रखना विद्यार्थियों। हम जब महात्मा गांधी पढ़ेंगे तो वहां भी हमें ये यंग इंडिया नाम मिलेगा विद्यार्थियों, याद रखना। तो यंग इंडिया का जुड़ाव विद्यार्थी लाला लाजपत राय से भी है, याद रखना, ठीक है। ये इनकी अमेरिका की गतिविधियों के बारे में। फिर वो भारत आते हैं, निश्चित रूप से भारत में भी उनकी राजनीतिक गतिविधियां निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली रही है विद्यार्थियों। महात्मा गांधी से वो जुड़े हुए थे, असहयोग आंदोलन से वो जुड़े हुए थे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो एक बोरा विस्तार से चर्चा है विद्यार्थी, समझते जाना। आपकी बोरिंग तो नहीं हो रहा ना, बता देना मेरे को, है ना। बोरिंग हो रहे तो कोई ऑप्शन नहीं विद्यार्थी, हमको याद करना पड़ेगा ना, ठीक है। तीसरा प्रश्न यहाँ से बनता है, अमेरिका में इनकी गतिविधि है विद्यार्थियों। संस्थाएं याद करते जाना साथ साथ। इस प्रश्न को देखना, बहुत शानदार प्रश्न कि लाला लाजपत राय के भारत में राजनीतिक गतिविधियों के बारे में कौन सा कथन। अमेरिका में थे अभी तक, 18 में लगभग अमेरिका में ही थे। अमेरिका में वो संस्थाओं की स्थापना करे थे। और कहते हैं कि लाला लाजपत राय भारतीय राजनीति में गतिविधियां क्या रही है, देखना कि 1920 में ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे विद्यार्थियों। अटक, इसको शॉर्ट में अटक कहते हैं। ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के विद्यार्थियों अध्यक्ष बने थे। और यही प्रश्न विद्यार्थियों पिछली बार स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में पूछा था विद्यार्थियों कि इस ऑल इंडियन ट्रेड कांग्रेस यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वो लाला लाजपत राय थे। 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता में हुए विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे विद्यार्थियों। 1920 में कांग्रेस का एक तो नागपुर अधिवेशन होता है, ठीक है ना, और उसके बाद में एक कलकत्ता का विशेष अधिवेशन विद्यार्थियों और होता है। विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी विद्यार्थियों, वो थे लाला लाजपत राय। लाहौर में द्वारकादास पुस्तकालय की स्थापना की थी विद्यार्थियों, जहां पर वैदिक शिक्षा दी जाती थी, जहां पर वैदिक शिक्षा दी जाती थी। मैंने अभी बताया ना कि 1882 में वो वैदिक समाज से जुड़े हुए थे। रोहतांग में वो प्रारंभिक कार्य कर रहे थे। फिर लाहौर में डीवी कॉलेज की स्थापना भी करते हैं विद्यार्थियों, आगे आएगा। वो पहले बता दिया वैसे ना। गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने के विरुद्ध थे विद्यार्थियों, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चोरा चोरी हत्याकांड के बाद में बारदोली प्रस्ताव के द्वारा इसको वापस ले लिया था। अब होता है क्या कि यहाँ के जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता थे ना, जिनकी विचारधारा था कि भारत स्वतंत्र जल्दी, वो लोग महात्मा गांधी के विरुद्ध हो गए थे। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस का हमने पढ़ा था, मैंने कहा ना कि महात्मा गांधी से वो जुड़े हुए थे। और बाद में ये आंदोलन वापस ले लिया। तो आंदोलन वापस लेने के कारण बाद में 1924 में CR दास की जो स्वराज पार्टी थी विद्यार्थी, बहुत सारे मुख्य कार्यकर्ता, मुख्य राजनेता वो स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे विद्यार्थी, याद है ना। तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन वापस लेने से निश्चित रूप से नाराज थे विद्यार्थी, है ना। लाला जी ने स्वराज पार्टी में CR दास की मदद की थी विद्यार्थियों। लाला जी ने स्वराज पार्टी बनाने में CR दास की मदद की थी विद्यार्थियों। तो ये स्वराज पार्टी से भी जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, पर तो बाद में वापस लेने के कारण कहते हैं का विरोध हो गया था। फिर 1926 में मदन मोहन मालवीय के साथ स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी विद्यार्थी। हिडन बिंदु है, मैं वेरी इंपोर्टेंट लगा रहा हूं इसको। स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय ने मिलकर की थी विद्यार्थी, है ना। हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखते थे। इन्होंने मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर हिंदू संगठन आंदोलन चलाया था विद्यार्थी, याद रखना। हिंदू संगठन आंदोलन भी मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर चलाया था विद्यार्थी। तो लाला जी की भारत में प्रारंभिक गतिविधियों के बारे में ये पीपीटी बहुत महत्वपूर्ण है। अटक के अध्यक्ष बने थे 1920 में। 1920 में विशेष अधिवेशन कोलकाता की अध्यक्षता की थी विद्यार्थी, याद रखना। लाहौर में पुस्तकालय खोला था। CR पार्टी की स्वराज पार्टी से जुड़े थे विद्यार्थी। लाला लाजपत राय कोटेशन में प्रश्न बनेगा ना, पूछेगा कि लाला जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो वहां पूछेंगे वो स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे या नहीं थे, तो वहां बिंदु ये काम आएंगे विद्यार्थी। इसलिए छोटी छोटी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब विस्तार से प्रश्न बनता है, या कॉन्सेप्ट पूछता है कि तथ्यात्मक को छोड़ के कॉन्सेप्ट पूछता है विद्यार्थी का कॉन्सेप्ट कैसा है। स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी याद रखना, हिंदू संगठन आंदोलन याद रखना, ठीक है। 4 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, और बिल्कुल मैं आपको सरल तरीके से प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाए। 5वां प्रश्न देखना, लाला जी के द्वारा अन्य मुख्य संस्थाएं तो इनके द्वारा स्थापित की गई थी। लाहौर में 1920 में लाहौर में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, विद्यार्थियों लाला जी की जितनी भी संस्थाएं हैं, कोई भी याद करो या नहीं करो,
परंतु ये आप याद कर लेना विद्यार्थी, सबसे महत्वपूर्ण है सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी। 1920 बहुत सारी किताबों में 1921 दे रखा है विद्यार्थियों, वो गलत है विद्यार्थियों, क्योंकि जब हम लोकसभा सचिवालय की उस पीडीएफ में मैंने देखा था विद्यार्थियों, उसमें 1920 से लिख रखा है कि सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना 1920 में कहते हैं कि लाहौर में की थी। स्थान याद रखना विद्यार्थी, सीधा ही पूछ सकता है कि लाला लाजपत राय ने सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे की थी, कहाँ पे की थी? वो विद्यार्थी लाहौर में की थी। लाहौर में नेशनल कॉलेज खोला था, तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स खोली थी। लाला जी ने 1894 में पंजाब नेशनल बैंक खोला था, स्थापना की थी। लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी विद्यार्थियों। 1921 में लोकसभा मंडल की स्थापना की थी विद्यार्थियों। मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत हिडन चीज है, बहुत हिडन चीज। मैं बहुत नेक्स्ट लेवल करवा रहा हूँ विद्यार्थियों, है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा प्रमुख संस्थाएं हैं। अभी हाल ही एग्जाम में प्रश्न बना था कि हेनरी डेरेजियो के द्वारा कौन सी संस्था स्थापित नहीं की गई थी। उस शैली के प्रश्न आरपीसी वर्तमान में पूछ रही है। क्या पता प्रश्न पूछ ले कि लाला लाजपत राय के द्वारा कौन सी संस्था स्थापित नहीं की गई थी। तो नहीं की गई तो विद्यार्थियों ये चीज आपके ऑप्शन में मिलेगी, तो आप पहली बार इसको काटोगे कि ये तो हमने कभी देखी नहीं, इसलिए आपने नहीं देखी, इसका मतलब ये नहीं कि होती नहीं है। याद रखना विद्यार्थी, ठीक है ना। तो लोकसभा मंडल की स्थापना 1921 में ये करते हैं। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। नेशनल कॉलेज, पंजाब नेशनल बैंक, लक्ष्मी बीमा कंपनी आदि संस्थाएं कहते हैं कि लाला लाजपत राय से जुड़ी। तो ये लाला जी के बारे में था, उनकी संस्थाएं मैंने बता दी है। उनका राजनीतिक जीवन के बारे में, भारत में बारे में उनकी गतिविधियां मैंने आपको बता दी। एक प्रश्न इसका आगे और समझना, छठा प्रश्न देखना कि लाला जी की मृत्यु के बारे में कौन सा कथन सही है ना। अब हम पढ़ते हैं कि 1919 का हम अधिनियम पढ़ते हैं, 1919 का हम एक्ट पढ़ते हैं, और एक्ट में कहा गया कि भारत की राजनीतिक, भारत की सत्ता या भारत के जो व्यवस्थाएं हैं उनका अध्ययन करने के लिए 10 साल बाद में एक हम आयोग भेजेंगे। तो आयोग भेजना था 1929 में विद्यार्थियों, परंतु ब्रिटिश सरकार ने 1 वर्ष पहले ही एक आयोग भेज दिया, वो था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन पूरे भारत में भ्रमण कर रहा था, और साइमन कमीशन का हर जगह विरोध हो रहा था। नारे लग रहे थे साइमन कमीशन गो बैक के नारे, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लग रहे थे विद्यार्थी। उसी दौरान साइमन कमीशन कहते हैं कि निरीक्षण के लिए लाहौर पहुंचा था। उसी समय निरीक्षण के दौरान कहते हैं कि लाहौर पहुंचा था, और 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाला जी लाहौर में प्रदर्शन कर रहे थे विद्यार्थी। पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा था, तो निश्चित रूप से लाहौर था, और लाहौर में लाला लाजपत राय की गतिविधियों का केंद्र भी रहा था, ठीक है ना। तो वहां विरोध कर रहे थे। तो अंग्रेज अधिकारी जेम्स स्कॉट कहते हैं कि लाठीचार्ज के कारण लाला जी घायल हो गए थे। जेम्स स्कॉट का नाम सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थी एग्जाम पूछ सकता है कि किस अंग्रेज अधिकारी के लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी विद्यार्थियों। वो जेम्स स्कॉट था, याद रखना विद्यार्थियों। 17 नवंबर 1928 को कहते हैं कि इनका लाहौर में इनका निधन हो गया। मौत की जगह हम निधन लिखेंगे, इनका निधन हो गया था विद्यार्थी 17 नवंबर 1928 को इनका। और इनकी मृत्यु पर विद्यार्थियों गांधी जी का एक कोटेशन है, बहुत फेमस कोटेशन, कि भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया। मैं इसको गोल्डन लाइन लिख रहा हूं, मैं इसको गोल्डन लाइन लिख रहा हूं कि गांधी जी ने लाला लाजपत राय की मृत्यु के बारे में कहा था कि भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया विद्यार्थी। तो ये था विद्यार्थी लाला लाजपत राय के बारे में, उनकी प्रारंभिक जीवन की गतिविधियां, अमेरिका में उनकी गतिविधियां, भारतीय राजनीति में उनकी गतिविधियां, उनके द्वारा प्रमुख संस्थाएं, और उनके निधन पर कुछ बातें। ये स्कॉट वाली बात याद रखना विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनेगा तो यहाँ से ये नाम जरूर पूछेगा विद्यार्थियों। और ये कोटेशन तो पूछने लायक ही है, लायक है क्योंकि सबसे प्रसिद्ध कोटेशन है। भारतीय सौर मंडल से कहते हैं कि एक सितारा डूब गया विद्यार्थियों, महात्मा गांधी ने लाला जी की मृत्यु पे कहा था। प्रश्न यहाँ से बन गए। अब लाला जी की प्रमुख पुस्तकें देखो विद्यार्थी। लाला जी के बारे में प्रश्न बनेगा तो निश्चित रूप से या तो उनकी संस्थाएं पूछेगी, या उनसे संबंधित कथन पूछेगा, या समाचार पत्र पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कि इनके द्वारा स्थापित, उनके द्वारा रचित पुस्तकें। लाला लाजपत राय के द्वारा लिखित पुस्तकें, यंग इंडिया लिखी विद्यार्थियों, इंडिया डेप्ट टू इंडिया लिखी थी विद्यार्थियों, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, इवोल्यूशन ऑफ जापान लिखी थी इन्होंने, भारत का राजनीतिक भविष्य लिखी थी विद्यार्थियों,
भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या, डिस्परेट क्लासेज, ये बहुत हिडन बिंदु विद्यार्थियों, बहुत हिडन बिंदु। जब अभी प्रश्न बनेगा लाला लाजपत राय की कौन सी पुस्तक नहीं है, तो याद रखना डिस्परेट क्लासेज विद्यार्थियों की पुस्तक है। अमेरिका का यात्रा वृतांत, अनहैप्पी इंडियाज विल्ड टू फ्रीडम, सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्यार्थियों, सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक क्यों लिखी, इसका मैंने अलग से एक पीपीटी बनाई विद्यार्थियों, वहां मैं आपको समझाऊंगा। आप इतना यहाँ से याद रखना कि अनहैप्पी इंडिया विल्ड टू फ्रीडम ये सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक है लाला जी की। और द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये इनकी आत्मकथा विद्यार्थियों, लाला लाजपत राय की आत्मकथा, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन की कहानी। और मैंने बताया ना कि मेजिनी उनके राजनीतिक गुरु थे विद्यार्थियों। मेजिनी की जीवनी द ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया था विद्यार्थियों। मेजिनी के बारे में भी लिखा था, और मेजिनी की जीवनी द ड्यूटी ऑफ मैन का कहते हैं कि उर्दू में भी अनुवाद किया था विद्यार्थी, याद रखना। तो इनकी ये कुछ पुस्तकें हैं, जैसे अनहैप्पी इंडियाज, डिस्परेट क्लासेज, भारत का राजनीतिक भविष्य, ये कुछ प्रसिद्ध किताबें हैं विद्यार्थियों, सबसे प्रसिद्ध किताबें हैं, ठीक है ना। इनको आप नोट कर लेना, क्या पता कोई प्रश्न बन जाए कि लाला लाजपत राय की कौन सी पुस्तक नहीं है प्रश्न पूछता, निश्चित रूप से एक दो बिंदु हिडन होते हैं, वो पूछते हैं। एक प्रश्न यहां से बनता है, ये विद्यार्थियों आज के क्लास का सबसे बेस्ट प्रश्न और सबसे हिडन बिंदु भी है, ठीक है ना। किताबों में इसको गोल गोल करके रखा है, मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूं, प्रश्न समझना। आज के क्लास का मैं इसका बेस्ट प्रश्न लिख रहा हूं। लाला लाजपत राय ने विश्व के महान व्यक्ति शीर्षक से उर्दू में 5 पुस्तकों की संख्या की लिखी थी विद्यार्थी, इनमें से शामिल है। लाला लाजपत राय के द्वारा एक श्रृंखला निकाली गई थी विश्व के महान व्यक्ति, जो 5 अंक निकाले थे, उर्दू में निकाले थे विद्यार्थी। अब यहाँ किताबों में गोलमोल कर रखा है, इसका आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेना, क्योंकि बेहद शानदार किताब है, बेहद शानदार। एक लिखी थी मेजिनी 1886, एक गोरिबाल्डी लिखी थी 1886, ये शायद 86 है, मुझे लगता है कि ये 86 है, छिन्नू होगी शायद, ठीक है ना। मेजिनी 1886, गैरिबाल्डी 1896, शिवाजी लिखी थी 1896 में, स्वामी दयानंद सरस्वती लिखी थी 1898 में, और श्री कृष्ण लिखी थी 1900। ये 5 अंक हैं विद्यार्थियों, जो विश्व के महान व्यक्ति के श्रृंखला में शामिल है विद्यार्थियों। प्रश्न बनाना तो ये सबसे नेक्स्ट लेवल का प्रश्न होगा कि कौन सी पुस्तक महान व्यक्ति के 5 अंकों में शामिल नहीं है विद्यार्थी, याद रखना। इन्होंने पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के बारे में लिखा, अशोक की जीवनी भी लिखी विद्यार्थियों, परंतु ये 5 अंकों में शामिल नहीं है। ये सबसे गोल्डन लाइन याद रख लेना कि ये अशोक वाली बात तो याद रखना ही रखना। अगर व्यक्ति के बारे में पूछ ले 5 अंकों के बारे में, तो अशोक वाली जीवनी शामिल नहीं। ये सिर्फ 5 अंक वर्ष याद मत रखना, परंतु मेजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, दयानंद सरस्वती और श्री कृष्ण, ये 5 अंक जो उर्दू में निकाले थे, विश्व के महान व्यक्ति के नाम से इन्होंने 5 अंक निकाले थे। गुरुदत्त विद्यार्थी की जीवनी लिखी, अशोक की जीवनी भी लिखी, परंतु ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। आज की क्लास का बेस्ट प्रश्न है, अगर प्रश्न बना तो ठीक है, हमको सही करके आना विद्यार्थी, ठीक है। 8 प्रश्न यहां से हो गए। उनके कुछ समाचार पत्र थे विद्यार्थी, याद रखना, लाला लाजपत राय के द्वारा संपादित समाचार पत्र। जब हम इनकी चर्चा करते हैं, ठीक है, आवाज ठीक है, चलो जब इनके समाचार पत्र की हम चर्चा करते हैं, तो 1904 में पंजाबी निकाला था, ये अंग्रेजी में निकाला था, ठीक है। 1918 में यंग इंडिया निकाला था, ठीक है। 1920 में वंदे मातरम निकाला था विद्यार्थी, उर्दू में निकाला था। 1925 में दे पीपल निकाला था, वे विद्यार्थियों वापस अंग्रेजी में निकाला था, ठीक है। 1905 में पंजाबी पत्रिका में क्रांतिकारी गतिविधियां छापने के कारण ही लाला जी को मांडले जेल भेजा गया था विद्यार्थियों, इसलिए पंजाबी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यंग इंडिया तो याद रखनी है, वर्ष याद रखना है, यंग इंडिया का वर्ष याद रखना विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है। वंदे मातरम उर्दू में निकाला था, दे पीपल जनता, अंग्रेजी में इन्होंने अपने समाचार का प्रकाशन किया था विद्यार्थियों, ठीक है। 4 ये समाचार पत्र हैं जो लाला लाजपत राय से जुड़े हुए थे, ठीक है। संस्थाओं के बारे में हमने पढ़ लिया,
पुस्तकें हमने पढ़ ली। अनहैप्पी इंडिया विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, उनकी कुछ संस्थाएं हमने पढ़ ली है, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर ली है, थोड़ा बहुत डिस्कशन इसका और बचा है समझना। अब लाला लाजपत राय के विद्यार्थियों कुछ कोटेशन है, इसके संबंधित कुछ कोटेशन है समझने। लाला लाजपत राय संबंधित मुख्य कथन, ये कथन वाला बिंदु मैं साथ में इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये वर्तमान में ट्रेंड है विद्यार्थी, किस राजनेता ने, किस राष्ट्रवादी नेता ने किसके बारे में क्या कहा है। ठीक है ना, मैंने सुभाष चंद्र बोस के भी 6-7 कथन करवाए थे विद्यार्थियों, जहां मैंने सरोजिनी नायडू का जलवंत तलवार कहा था सुभाष चंद्र बोस, वो कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण विद्यार्थी। उसी प्रकार का कोटेशन है विद्यार्थियों, ये सैन्यवाद और साम्राज्यवाद पूंजीवाद के जुड़वा बच्चे हैं विद्यार्थियों। लाला लाजपत राय की सबसे महत्वपूर्ण कोटेशन कोई है तो ये सैन्यवाद और साम्राज्यवाद पूंजीवाद के जुड़वा बच्चे। पूंजीवाद के जुड़वा बच्चे कहने वाला वो लाला लाजपत राय था विद्यार्थी। ये कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है, बहुत महत्वपूर्ण। गोल्डन लाइन लिख के इसको याद कर लेना। 1920 की बात है, जब अटक के अध्यक्ष बने थे, प्रथम अधिवेशन के अटक के जब अध्यक्ष बने ना, तो उस समय कहते हैं कि वो भारतीय श्रमिक, विशेषकर श्रमिकों के बारे में वो दल बना था विद्यार्थियों, और भारतीय श्रमिकों को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होने में एक क्षण का समय नहीं खोना चाहिए विद्यार्थी। ये लाला लाजपत राय ने कहा था उस समय विद्यार्थी कि भारतीय श्रमिकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मिलित संगठित होने के लिए एक क्षण का भी समय खराब नहीं करना चाहिए विद्यार्थियों। ये अटक के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था विद्यार्थियों। 1920 में अटक के अध्यक्षीय भाषण में ये बात इन्होंने कही थी। और ये कथन है विद्यार्थियों लाला जी का जब 1928 में इनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी। ये कथन है 1928 में जब उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी विद्यार्थियों, तब लाला जी ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील साबित होगी विद्यार्थी। ये लाला जी का सबसे प्रसिद्ध कोटेशन, ये लाला जी का सबसे प्रसिद्ध कोटेशन है और छोटी एग्जामों में हर बार आता है कि लाला जी का मेरे ऊपर जो लाठियां बरसाई गई है वो अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत पर एक एक कील साबित होगी विद्यार्थी। और ये वास्तविक रूप से विद्यार्थी भविष्यवाणी सिद्ध हुई थी विद्यार्थी। लाला जी की ये भविष्यवाणी निश्चित रूप से सिद्ध हुई थी विद्यार्थी। एक लॉर्ड मिंटो का कथन है विद्यार्थी, देखना। लॉर्ड मिंटो ने कहा है कि कांग्रेस बड़ी वफादार है पर लाला लाजपत राय बड़ा खतरनाक। कांग्रेस बड़ी वफादार है परंतु लाला लाजपत राय बहुत खतरनाक है विद्यार्थियों, ये लॉर्ड मिंटो ने कहा था। एक लॉर्ड हॉर्डिंग का कथन है विद्यार्थियों, इनको खतरनाक षड्यंत्रकारी बताया है। हॉर्डिंग ने कहा कि यह बड़ा खतरनाक षड्यंत्रकारी आदमी है, ठीक है ना। तो लाला जी के बारे में ये कुछ कोटेशन है, याद रखने वाले कोटेशन। ये तो सबको ही पता है, याद रखने की जरूरत नहीं है, परंतु जहां तक मुझे लग रहा अगर प्रश्न बना तो सैन्यवाद साम्राज्यवाद पूंजीवाद के जुड़वा बच्चे हैं, ये कहने वाला लाला लाजपत राय था विद्यार्थी। ये कोटेशन मेरे कहने पे आग्रह पे आप याद कर लेना, निश्चित रूप से 2 अंक आपको दिलाई है ना, ठीक है। तो लाला जी के बारे में ये कुछ कथन है विद्यार्थियों, और मुझे लगता है कि पूरा मैंने लगभग आपको करवा दिया है ना। भी लाला जी के जीवन के बारे में हमको पढ़ना है विद्यार्थियों, और हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से पिछले 5-7 सालों के प्रश्नों का एनालिसिस करें तो विद्यार्थियों मैंने लगभग आपको 60% एक्स्ट्रा करवा दिया। एक्स्ट्रा 40% पूछा हुआ है और 60% मैंने एक्स्ट्रा करवा दिया विद्यार्थी, बहुत नेक्स्ट लेवल पे करवा दिया, ठीक है। कुछ ये चीजें हैं, कुछ और चीजें हैं, देखो ऐड करी मैंने। ये है विद्यार्थियों यंग इंडिया, इनका मुख्य पृष्ठ विद्यार्थियों किताब का लाला लाजपत राय की यंग इंडिया एन इंस्पिरेशन एंड हिस्ट्री ऑफ द नेशनल मूवमेंट। यंग इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक है, जिनका मुख्य कवर पेज कुछ इस प्रकार का विद्यार्थियों। पब्लिश ऑन 150 एनिवर्सरी ऑफ द लाला लाजपत राय, पब्लिश किए गए थे विद्यार्थियों 150वीं एनिवर्सरी पे कहते हैं इनके ऊपर प्रकाशित की गई थी विद्यार्थी, ठीक है। ये यंग इंडिया का मुख्य समाचार पत्र। अब यहाँ देखना विद्यार्थियों, यहाँ 2 कोटेशन मैं आपको बताऊंगा, वहाँ टाइपिंग ने पूरी टाइपिंग नहीं हो सकती, बहुत बड़ी कोटेशन थी विद्यार्थी। आपको मैं यहाँ समझाता हूँ कि 17 नवंबर 1928 को जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, इस घटना के बारे में उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी, वही लाठी वाली बात है, पर पूरा कोटेशन याद रखना कि मुझ पर की गई लाठी का प्रत्येक प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील ठोकने के बराबर है।
मैं नहीं जानता कि मैं जीवित रहूंगा अथवा नहीं, किंतु लोग चिंता न करें। मेरे बाद मेरी आत्मा आपको स्वतंत्रता के लिए अधिक बलिदान देने की प्रेरणा देती रहेगी। ये उसका पूरा कोटेशन है विद्यार्थी। ये सचिवालय की वेबसाइट पे ये जो पीडीएफ है ना, यहाँ पे इस पीडीएफ में ये लाइन लिखी हुई है। मेरे ऊपर जो लाइट यहाँ बरसाई गई है वो अंग्रेजी साम्राज्य पर एक कील का ताबूत, कील का साबित काम करेगी। जनता से वो कहता है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, आप चिंता नहीं करें, मेरी आत्मा आपको और बलिदान के लिए प्रेरित करेगी विद्यार्थी। ये पूरा कोटेशन है इनका, उस समय उन्होंने कहा था। इस पे महात्मा गांधी ने क्या कहा था विद्यार्थी लाला लाजपत राय की मृत्यु पे? एक बात तो वो है कि भारतीय सौर मंडल से एक सितारा गायब हो गया। एक तो वो महात्मा गांधी ने लाला जी के बारे में कहा था। एक कोटेशन लाला जी के बारे में पूरी है ये विद्यार्थी महात्मा गांधी कि लाला जी अपने आप में एक संस्था है। लाला जी अपने आप में एक संस्था, ये महात्मा गांधी कह रहे हैं। उनकी राष्ट्रभक्ति किसी भी प्रकार से संकीर्ण नहीं है। उनकी गतिविधियां बहुत बहुआयामी है। शायद ही कोई ऐसा जन आंदोलन होगा जिसमें लाला जी ने भाग नहीं लिया। उन्होंने ऐसे समय राष्ट्र के लिए प्राण न्योछावर किया है, न्योछावर किया जब सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता था। सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता था, क्योंकि महात्मा गांधी का ये कोटेशन निश्चित रूप से लाला लाजपत राय का एक कद कितना बड़ा है भारतीय राजनीति में, और उनका जाना निश्चित रूप से उस समय एक बहुत बड़ी हानि थी विद्यार्थी, याद रखना। तो ये दो कोटेशन है, एक लाला जी ने स्वयं कहा है, एक लाला जी के बारे में महात्मा गांधी ने ये कोटेशन कहा है। एक कोटेशन वो वाले याद रखना, सौर मंडल से एक तारा बिछड़ गया विद्यार्थी, महात्मा गांधी ने भी इनको कहा था। ठीक है, कुछ और चीजें मैंने ऐड की है, जैसे ये समझना, अभी मैंने आपको बताया ना कि ये अनहैप्पी इंडिया लाला जी ने पुस्तक क्यों लिखी। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने पुस्तक क्यों लिखी, उसका एक कारण था विद्यार्थी। समझना कि एक अमेरिकी लेखिका है मिस कैथरीन मेयो। मिस कैथरीन मेयो, उनकी पुस्तक है मदर इंडिया। कैथरीन मेयो की पुस्तक है मदर इंडिया, जिसमें महात्मा गांधी की आलोचना की गई है, जिसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर कहते हैं कि कीचड़ उछाला गया था। ये मिस कैथरीन की एक पुस्तक है। मिस कैथरीन कहते हैं कि पूरे भारत में भ्रमण कर रही थी विद्यार्थियों। उस समय लेखिका ने भारत के बारे में बड़ा गंदा लिखा था विद्यार्थियों। सभ्यता और संस्कृति पे उन्होंने प्रचार प्रसार किया था गलत तरीके से। महात्मा गांधी पे उन्होंने शब्दों में टिप्पणी की थी विद्यार्थियों। तो मिस कैथरीन के जवाबों का उत्तर देने के लिए लाला जी ने लिखी थी, उन्होंने अपनी पुस्तक अनहैप्पी इंडिया में उनके दुष्प्रचार का मुंह तोड़ जवाब दिया था विद्यार्थियों। ये अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना कि मिस कैथरीन के भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर जो गलत प्रचार किया गया था, महात्मा गांधी के बारे में जो गलत कहा गया था, उसका जवाब विद्यार्थियों अनहैप्पी इंडिया में लाला लाजपत राय ने दिया था विद्यार्थी। ये बिंदु बहुत हिडन है, बहुत नेक्स्ट लेवल का है, पर मैंने सोचा कि ये करवाना जरूरी है, थोड़ा बहुत आपके माइंड में रहे कि ये चीजें हो चुकी है ना। एक पर्सन यहां से याद रख लेना। और तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि लाला लाजपत राय 1882 में आर्य समाज की शिक्षा ग्रहण की थी विद्यार्थियों, ठीक है ना। फिर रोहतांग में उन्होंने आर्य समाज की सचिव नियुक्त किया गया था विद्यार्थियों। आर्य समाज की गतिविधियों का एक राष्ट्रवादी महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था रोहतांग विद्यार्थियों। ये चीज तो मैंने पहले से ही चर्चा कर ली है ना। चलो बढ़िया, ये थे विद्यार्थी लाला लाजपत राय। और मुझे उम्मीद है कि एक भी पर्सन शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि जो आपके गाइडों में नहीं है वो मैंने बता दिया है, और बहुत नेक्स्ट लेवल का ये टॉपिक मैंने करवा दिया है। अगली क्लास बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक की रहेगी। दोनों की मैं एक ही शामिल कर लूँगा, प्रयास करूँगा, क्योंकि ये तीनों शामिल करता तो लेक्चर बड़ा लगभग 3 घंटे का लेक्चर हो जाता, इसलिए आपको भी थोड़ी सी दिक्कत होती, ठीक है ना। बाकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, आप आराम से देखते रहो, और आपको लगे कि सही है, ठीक है, तो अपने साथियों को भी यहाँ आराम से जोड़ सकते। तो आज के लिए विद्यार्थी इतना ही, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।